बैठे हैं, व्यक्ति तो बैठे हैं, वो वही हैं जो न केवल मार्गदर्शन करते हैं बल्कि मार्ग बनाते भी हैं, बाधाओं को दूर भी करते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्वों के बीच हमारे बीच बैठे हैं योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, जो शिक्षा जगत से भी जुड़े हैं। वे पतंजलि योगपीठ के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं और योग और आयुर्वेद को उन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व के कोने कोने में पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, अनुसंधान किया और योग को एक व्यवहारिक स्वरूप में किस प्रकार प्रस्तुत किया। ऐसे योग और आयुर्वेद के अनुसंधानकर्ता ऋषि आदरणीय स्वामी रामदेव जी महाराज को हम आमंत्रित करते हैं। करताल ध्वनि से हम एक बार पुनः उनको आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्रद्धेय गुरुदेव की, पूज्य माता जी की। ये वो पुण्य धरा है जहाँ देव संस्कृति का उद्घोष सदा होता रहा है। श्रद्धेय गुरुदेव, पूज्य माता जी, जो हमारी इस वेद संस्कृति, ऋषि संस्कृति, आर्ष संस्कृति, जो भारत की मूल प्रकृति है, उसके जीवंत मूर्त मंत्र जिसके देवता थे, जो हमारी ऋषि परंपरा के साक्षात विग्रह थे और उनकी चेतना अभी भी शाश्वत है। इसलिए वो ज्ञान रूप में, प्रेरणा रूप में, वेद दृष्टि के रूप में, देव संस्कृति के रूप में, दैवी संपद के रूप में, जिसको श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में गाया, अभयम सत्व संशुद्धिर, जो 24 गुण गाए, उन 24 गुणों को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात करके और सबके जीवन में उस दिव्यता को उतारा। इसलिए श्रद्धेय गुरुदेव की भूमिका मात्र एक साधक की भूमिका नहीं, एक सिद्ध की भूमिका नहीं, एक युग दृष्टा की भूमिका है उनकी। वो एक राष्ट्र पुरुष तो हैं, वो वेद पुरुष तो हैं, वो एक युग पुरुष हैं और उनको सदा उपस्थित मान करके और स्वयं को उन्हीं का ही प्रतिनिधि मान करके हमारे श्रद्धेय प्रणव पंड्या जी हों, हमारे अब आयु में 1, 2, 3 साल कोई छोटे हो सकते हैं, वैसे छोटे लगते तो है नहीं हमारे। तो हमारे अनुज, संसार में ऐसा कहा जाता है, तो आयु में अब जैसे आचार्य बालकृष्ण जी और ये शायद हम उम्र से ही हैं, तो दोनों हमारे लिए अनुज हैं, लेकिन इन्होंने अनुज होकर के अपने पूर्वजों की भूमिका के लिए अग्रज का काम किया है और उसको अग्रणी बनाने में अहर्निश पुरुषार्थ कर रहे हैं। उस ऋषि मेधा को आत्मसात किया है। श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों को, उनके चरित्र को अपने जीवन में आत्मसात करके हम आज से कुछ वर्ष पहले तक सोचा करते थे श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों का उत्तराधिकारी कौन होगा। हमारे भाई चिन्मय पंड्या जी को देख करके लगता है कि श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों के उत्तराधिकारी हमारे छोटे भाई हैं। श्रद्धेय गुरुदेव के संकल्पों को जिन्होंने जिया है, बलदाऊ जी, हमारे शरद जी और शांति कुंज गायत्री परिवार, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय, नाम भेद हो सकता है। आरएसएस और आरएसएस के जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी राष्ट्र सेवा के प्रकल्प हैं, आज पतंजलि है, आरएसएस है या शांति कुंज है, ये 3 संस्थाएं नाम से भिन्न हो सकती है, संकल्प एक ही है, साध्य एक ही है, ध्येय एक ही है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सकल समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। हम सुधरेंगे जंग सुधरेंगे आप नारे लगा रहे थे। श्रद्धेय गुरुदेव के लगभग 100 जो यहाँ शांति कुंज में आप गीत गाते हो, उन प्रेरणा गीतों को हम पतंजलि योगपीठ में योग के साथ गाते रहते हैं। श्रद्धेय गुरुदेव के सपनों को मैंने अनेक पुस्तकों में पढ़ा है। संगठन के रूप में वो संगठन को बहुत महिमा देते हैं, गौरव देते हैं, और इतना बड़ा संगठन गायत्री परिवार का आज तो पूरे विश्व में चल रहा है, ये श्रद्धेय गुरुदेव के तप का परिणाम है। एक तपस्वी का तप क्या होता है,
जो हम वेद मंत्रों में पढ़ते हैं, भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजस्य जातम तदस्मै देवा उपसमन्वन्तु का जीवंत स्वरूप है ये शांति कुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय, एक तपस्वी के तप का परिणाम। और उन्होंने देवत्व को जिया, जो उपनिषदों में कहा वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ संन्यास योगात यतः शुद्ध सत्वा ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे होकर के उच्ची। अमेरिका के पास आज बार्गेनिंग पावर है, चाइना के पास आज बार्गेनिंग पावर है, रसिया के पास है। ये 3 बड़ी शक्तियां हैं दुनिया की, बड़े बड़े भूभाग हैं, 3-3, 4-4 गुना, 5-5 गुना भूभाग है उनके पास। उनके पास लैंड बैंक है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनके विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय में तो पूरी दुनिया में यूरोप से लेकर के कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन से लेकर के ऑस्ट्रेलिया से लेकर के सब जगह देखा, क्या जबरदस्त उन्होंने, आज से नहीं 100 साल पुराने उनके विश्वविद्यालय। हमारे विश्वविद्यालयों को हमें ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इनके विश्वविद्यालयों से ज्यादा बेहतर बनाना होगा। मानस का निर्माण वहां से होता है। श्रद्धेय गुरुदेव यही चाहते थे, संघ यही चाहता है। संघ का मूल कार्य है ये एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनाना नहीं है। संघ खुद इस बात को मानता है, संघ का कार्य व्यक्ति निर्माण से, चरित्र निर्माण से, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण है। और ये होगा कैसे? ये मानस के निर्माण से होगा। और मानस का निर्माण का होगा, शिक्षा के अधिष्ठानों में होगा। हमें ऐसे मानस गढ़ने पड़ेंगे जो ज्ञान को आत्मसात करके श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं आध्यात्मिक व्यक्ति कैसा होता है, बौद्धिक सामर्थ्य समय एक जैसा नहीं हो सकता, सबका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत ऊंचा हो, हिमालय जैसा शिखर पर हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। सामान्य मेधा हो, मध्यम मेधा हो, या प्रज्ञा की पराकाष्ठा हो, इसमें 2, 3 तल, 5, 7 तल भी चलेंगे। श्रद्धा की सब में पराकाष्ठा हो, और उस श्रद्धा की पराकाष्ठा यहां शांति कुंज परिवार में सब साधकों की है। अभिनंदन। श्रद्धेय गुरुदेव कहते हैं किसी साधक की परीक्षा श्रद्धा में 100% उसके मार्क्स होने चाहिए। ज्ञान का स्तर, बौद्धिक स्तर, प्रतिभा थोड़ी कम ज्यादा हो, पुरुषार्थ का स्तर भी थोड़ा कम ज्यादा होगा। अब मैं 18 घंटे पुरुषार्थ करके भी थकता नहीं, मेरा हेमोग्लोबिन पिछले 30 वर्षों से 17.5 रहता है, और मैं 4-5 घंटे विश्राम करके अपने सारे कार्य, अपनी सेवाएं निष्पादित कर लेता हूं, थोड़ा कम करेगा, ज्यादा कर। अपनी निष्ठा 100% अखंड रहनी चाहिए। और फिर क्या करना है? अपने दायित्व का 100% प्रामाणिकता से निर्वहन करना है। अलग अलग दायित्व में तो हमें शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी प्रतिभाओं को गढ़ना है जो सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में। श्रद्धेय गुरुदेव देश की सभी व्यवस्थाओं में देवत्व की प्रतिष्ठा करना चाहते थे, ये गुरुदेव का स्वप्न था। ये अलग बात है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां बदलती बिगड़ती रहती हैं, उसमें थोड़े थोड़े सब परिवर्तन देखते नहीं को। यहाँ आकर के अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं और श्रद्धेय गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए। मैं 31-32 साल पहले भी, सबसे पहले हरिद्वार आया तो शांति कुंज का नाम सुन रखा था, क्योंकि भाई हमारा घराना एक ही है, वो सबको पता है, क्योंकि हम गुरुकुलीय परंपरा के, वेद परंपरा के, महर्षि दयानंद की और ऋषि परंपरा के हम उपासक हैं। तो सबसे पहले शांति कुंज आए, ब्रह्मवचर संस्थान देखा हमने, यहाँ जड़ी बूटियाँ देखी, और फिर हमको लगा जैसे शांति कुंज है हमको ऐसे भी कुछ बनाना है। तो हमारी प्रेरणा का आधार है शांति कुंज। और मैं इस पुण्य भूमि को प्रणाम करता हूँ, और आप सब को मैं एक व्यक्ति नहीं मानता, मैं आप सबको गुरुदेव और पूज्य माता जी का प्रतिनिधि, उनका साक्षात विग्रह, उनका मूर्तिमंत रूप मानता हूं। आप सबकी इस दिव्य चेतना को प्रणाम करता हुआ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ, बोलो भारत माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, श्रद्धेय गुरुदेव की, देव संस्कृति की। हमारे YouTube चैनल गायत्री परिवार गोरखपुर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार गोरखपुर की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी मिलती रहे।